यह बात है 2020 की, जब मैं घर पर किसी से बात नहीं होती थी। मैं बहुत परेशान रहने लगा, मुझे रातों को नींद भी नहीं आती थी। मैं बहुत सोचने लगा था, मेरे सरदर्द बहुत होता था। हर दिन सरदर्द की दवा खाकर मैं सोता था। जब मैं एक दिन सुबह काम पर जा रहा था, मैं बाइक चला रहा था, कुछ दूर गया था, तभी मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया, कुछ नहीं दिख रहा था। मैं बाइक रोकने की कोशिश कर रहा था मगर नहीं रोक पा रहा था। मेरी बाइक एक गाड़ी से टकरा गई, मुझे बहुत ज्यादा चोट लगा था। जिसकी गाड़ी से टकराया था वह मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। मैं बेहोश हो गया था। जो आदमी मेरे को हॉस्पिटल ले गया था, जब मेरा इलाज हो गया, डॉक्टर कहने लगा मुझसे, तुम क्यों इतना टेंशन लिए हो? अगर इसी तरह तुम टेंशन लोगे तो बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। फिर वह आदमी जो लेकर गया था मुझे रूम पर लेकर आया, कुछ पैसे दिया, मुझे कहने लगा तुम अपना इलाज करा लेना, कोई चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। यह बात मैं अपनी बीवी को नहीं बताया। जब फोन किया तो जब देखती है मुझे रोने लगी। मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, बस मैं बाइक से गिर गया था, थोड़ी चोट लगा है और कुछ नहीं हुआ है। वह कहने लगी जब तक तुम ठीक नहीं होते काम पर नहीं जाना है। मैंने कह दिया ठीक है, नहीं जाऊंगा। मैं जहां पर काम कर रहा था वहां से फोन आया, वह कहने लगा आज काम क्यों बंद है? मैंने कहा कि मैं बाइक से गिर गया था, मुझे चोट लगा है, इसलिए काम पर नहीं आया। वह समझ रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। वह बिना बताए मिलने आ गया। जब देखा वह हैरान हो गया। वह कहने लगा मैं सोचा कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर वह कहने लगा मैं अभी आ रहा हूँ। वह चला गया। कुछ देर बाद वह मेरे लिए कुछ खाने का सामान लेकर आया। वह कहने लगा जब तुम ठीक हो जाना तब काम चालू करना। कुछ पैसे दिया, मुझे कहने लगा यह पैसा मैं अपने तरफ से बख्शीश दे रहा हूँ। शाम के टाइम मेरे एक दोस्त का फोन आया। वह कहने लगा चलो आज कहीं चलते हैं, पार्टी है मेरे तरफ से। मैंने कहा कि मैं नहीं जा सकता। वह पूछने लगा क्यों? मैंने बताया उसको। फिर वह कहने लगा हमें बताया नहीं, जल्द ठीक है, हम सब दोस्त तेरे पास आ रहे हैं, वहीं पर बनाएंगे बिरयानी। मैं बिरयानी बहुत मस्त बनाता हूँ। दोस्त ने कहा क्या सामान चाहिए बिरयानी के लिए? मैं लेके आऊंगा। मेरे पैरों में बहुत सूजन था, मैं ज्यादा चल नहीं पा रहा था। मेरे सब दोस्त कुछ देर बाद आ गए। वह कहने लगे तुम बस बताना हम बनाएंगे। मैंने बताया, मेरा दोस्त बनाने लगा। सब दोस्त कहने लगे क्या हुआ था? मैंने कहा जब मैं सुबह काम पर जा रहा था, कुछ दूर गया था, तभी मेरे आंखों के सामने अंधेरा हो गया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा थी। वहां पर एक आदमी था, वह मुझे हॉस्पिटल लेकर गया और अब मैं बैठा हूँ तुम्हारे साथ। फिर हम सब साथ बैठकर खाना खाया। सब कहने लगे तुम चलो हमारे रूम पर, यहाँ तुम अकेले हो, बहुत मुश्किल होगा। फिर हम रात को दोस्तों के साथ उनके रूम पर आ गया, कुछ दिन उनके साथ रहा। जब ठीक हो गया फिर मैं काम पर गया। बहुत दिन बाद काम पर गया था। मेरे पैरों में बहुत तकलीफ थी, मैं ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाया। फिर मैं हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर को बताया। वह कहने लगे सब ठीक है, बहुत दिन से रूम पर हो, अचानक काम पर चले गए इसलिए यह हुआ। कुछ दिन तुम ज्यादा काम मत करना, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद मैं ठीक हो गया। बीबी से बात कर रहा था, वह कहने लगी अभी आपके पास कितना पैसा है? मैं हैरान हो गया, कभी वह ये बात नहीं पूछी है, आज क्या हो गया? फिर मैंने कहा मेरे पास पैसा है, तुमको चाहिए क्या? वह कहने लगी हाँ, मैं 30,000 भेज दिया। अगले दिन वह कुछ सामान खरीद कर लाई। वह कहने लगी मेरे पास पैसा था मगर मेरी बहन कह रही थी तुम्हारा पति तुमको 5,000 महीना देता है, अगर वह तुमसे प्यार करता होगा वह जरूर पैसा देगा। मैं उसे जब भी पैसा देता मगर मैं नहीं पूछता कि क्या किया पैसे का, मैं कभी हिसाब नहीं लिया। वह मुझे जब भी बताती मैं मना कर देता था। जब किसी से प्यार करो तो उस पर कभी शक नहीं करना, वरना प्यार का मतलब है बेकार होगा। प्यार सबको नसीब नहीं होती, जिंदगी प्यार के बिना अनमोल नहीं होती। आगे फिर हम मिलेंगे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और फॉलो जरूर करें। खुदा हमारे जितने दोस्त हैं सबको खुश रखे। धन्यवाद आप सबको इतना प्यार के लिए।